लुग़वी और कुरानी तारुफ। लुग़वी माना नफ्स का मतलब है जात या रूह। अमारा अमर से का मतलब है बार बार हुक्म देने वाला या गलबा पाकर हुक्म चलाने वाला। इस्तिलाही माने नफ्स इमारा से मुराद इंसान की वो निचली हालत है जो उसे बार बार बुरे अफ़आल, इखलाकी पस्ती और शहवानी ख्वाहिशात की पैरवी का हुक्म देती है। ये दर हकीकत वो अंदरूनी कुव्वत है जो अक्ल और ईमान के मुकाबले में जज्बाती, जिबली और मादी ख्वाहिशात को तरजीह देती है। कुरानी असास उसकी बुनियाद सूरत यूसुफ की आयत नंबर 53 में है, जहां तर्जुमा और मैं अपने नफ्स को बिल्कुल बेकसूर नहीं कहती, क्योंकि नफ्स तो बुराई का बहुत हुक्म देने वाला है, सिवाय उसके जिस पर मेरा रब रहम करे। बेशक मेरा रब बहुत बख्शने वाला, निहायत मेहरबान है। 2. नफ्स इमारा की अलामात और किरदार। नफ्स इमारा को इस्लामी नफ्सियात में नफ्स का पहला और सबसे कमजोर या निचला दर्जा माना जाता है। इसकी मौजूदगी और गलबे की चंद नुमाया अलामात ये हैं। अलिफ, गलबा ख्वाहिशात, बेस डिजायर्स। ये नफ्स इंसान को इसकी बुनियादी जबलतों, खाने, सोने, जिनसी ख्वाहिश और मादी आसाइशों की गुलामी पर मजबूर करता है। ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए ये हलाल और हराम की तमीज खत्म कर देता है। बेअखलाकी बीमारियां, मॉरल वाइसेस। जब इंसान नफ्स इमारा के जेरे असर होता है तो उसमें ये अखलाकी कमजोरियां आम हो जाती हैं। तकब्बुर और गुरूर, अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना। हसद और बुग़्ज़, दूसरों की नेमतों पर जलना और दिल में नफरत रखना। लालच और हिर्स, दुनिया की चीजों के हुसूल की कभी ना खत्म होने वाली ख्वाहिश। गुस्सा और जल्दबाजी, मामूली बात पर तैश में आ जाना और अक्ल से काम न लेना। गीबत, झूठ और चुगली, जबान को बेलगाम छोड़ देना। जीम, बेदारी का फिकदान, एब्सेंस ऑफ गिल्ट। नफ्स इमारा में मुब्तला शख्स गुनाह करने के बाद भी शर्मिंदगी या नदामत महसूस नहीं करता। वो बुराई को आसानी से अपना लेता है, बल्कि बाज औकात अपने गलत कामों को सही साबित करने की कोशिश भी करता है। तौजीह करना। 3. जिहाद अकबर और तज़किये नफ्स। इस्लामी तालीमात में नफ्स इमारा से जंग को ही सबसे बड़ी जंग यानी जिहाद अकबर कहा गया है। इसका मकसद नफ्स को इसकी निचली हालत इमारा से निकालकर नफ्स लोआमा, मलामत करने वाले नफ्स, और फिर नफ्स मुतमइन नफ्स के आलीज़ मदारिज तक पहुंचाना है। तरीका, नफ्स को काबू में लाने और उसका तज़किया करने के लिए ये इक़दामात जरूरी हैं। 1. मुजाहिदा, ख्वाहिशात नफसानी की खिलाफ वर्जी करना और उसे हर बुरी चीज से रोकना। 2. जिक्र और इबादत, अल्लाह की याद, नमाज, रोजे और दीगर इबादात से रूहानी कुव्वत हासिल करना। 3. सोहबत सालिहीन, नेक और अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करना ताकि नफ्स की इस्लाह में मदद मिले। 4. एहतिसाब, मुहासबा, हर रोज अपने आमाल का जायजा लेना और गुनाहों पर तौबा और इस्तिग़फार करना। खुलासा ये है कि नफ्स इमारा इंसान की वो इब्तिदाई हालत है जहां वो अपने बुरे नफ्स का कैदी होता है और रूहानी सफर का आगाज इसी कैद से आजादी हासिल करने की कोशिश से होता है। तो ये था आज का वीडियो के विषय पर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और ये आपके काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसे और वीडियो मिस न करें। आपकी राय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप आगे कौन से विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और सीखते रहें।